मायन सिविलाइजेशन के लोग भी धरती को चपटी और आसमान को 13 परतों वाला एक ठोस गुंबद मानते थे। प्राचीन पारसी धर्म के मुताबिक भी धरती चपटी डिस्क जैसी थी। इसे अब इस्लाम की बात करते हैं। कुरान को बिकॉज अल्लाह का कलाम माना जाता है, इसलिए इस पर थोड़ा डिटेल में बात करनी पड़ेगी। अरे आपका ये भ्रम कुरान को लेके कैसे टूटेगा? क्या मैं आपको ऐसी अनसाइंटिफिक बेतुकी चीजों की लिस्ट दिखाऊं जो पुराने जमाने में मशहूर थी, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले बिल्कुल ऑपोजिट बात बोली, उन लोगों के बिलीफ को कॉन्ट्रडिक्ट किया, जिसको आज के मॉडर्न साइंटिस्ट तक कहते हैं कि कुरान में जो जो चीजें 1400 साल पहले लिखी हैं वो कोई इंसान नहीं जान सकता था पहले। Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. आज हम देखते हैं आप लोग ऑनलाइन एजुकेटर्स की सुनोगे या एक्चुअल रियल साइंटिस्ट की, क्योंकि अर्पित भाई साहब ने बहुत वड्डी वड्डी बोंगियां मारी हैं जिनको मैं रियल साइंटिस्ट की क्लिप से ही एक्सपोज करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अर्पित एक्सप्लेन्स करके एक चैनल है और उन्होंने कुरान पे वही 20-30 साल पुराने ऑब्जेक्शंस रिपीट किए हैं जिनका जवाब हजारों दफा दिया जा चुका है और मैं आज अगेन दूंगा। और इन जैसे जितने भी सो कॉल्ड रैशनलिस्ट हैं उनसे कहना चाहूंगा कि कुछ नया लाओ यार, हमारे कानों से खून निकलने लगा है बार बार सेम आर्गुमेंट सुन सुन के। इसीलिए जब अल्लाह कहता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा, तो उसका मतलब था कि क्या काफिर नहीं जानते। असल में काफिर इस कहानी को जानते थे। धरती आसमान को पहले एनलिल लग किया था, फिर मार्डुक ने और फिर आशुर ने, और फिर बाद में कुरान में ये सारा क्रेडिट अल्लाह ने ले लिया। कुरान में अल्लाह कहता है कि ये सब मैंने किया। कुछ पहले एक थ्योरी बनाओ, फिर उस थ्योरी को साबित करने के लिए उन सभी एविडेंसेस को इग्नोर मारो जो जो एविडेंसेस आपकी थ्योरी के अगेंस्ट जाते हो, और बन गए आप रैशनलिस्ट। एटलीस्ट इंटरनेट पे तो बन ही गए। एंड अर्पित जी, मैं जानता हूं मैं आपकी थ्योरी के अगेंस्ट में कितने भी एविडेंसेस दे लूं आप नहीं मानोगे। मैं मिसाल देना शुरू करूं तो ऐसी हंड्रेड्स ऑफ मिसाल हैं जिसमें पुराने जमाने के स्टैब्लिश्ड व्यू कुछ और था और कुरान ने उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया। ना कि सिर्फ कॉन्ट्रडिक्ट किया बल्कि कुरान ने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी और पुराने मिथ्स को करेक्ट किया। जैसे क्लिप। लगभग 6000 साल पहले मेसोपोटामिया में पहली सिविलाइजेशन सुमेरियन वजूद में आई थी। उनकी धार्मिक कहानी के मुताबिक पहले ब्रह्मांड में एक महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये महासागर एक देवी थी जिनका नाम था नामू। इस महासागर से आकाश का देवता एन और धरती की देवी की निकले। बाइबल के मुताबिक शुरू में सब कुछ पानी ही पानी था और परमेश्वर ने कहा पानी के बीच एक रकिया और वह पानी को पानी से अलग करे। रकिया शब्द का अर्थ है एक फैलाई हुई ठोस परत, जैसे किसी मेटल की शीट। मतलब यहोवा ने पानी के बीच ठोस परत बनाकर आसमान की रचना की। अर्पित खुद बताते हैं पुराने जमाने में ये एक बहुत ही आम सा मिथ था कि हमारे ये कॉस्मोस यूनिवर्स की शुरुआत वाटर से हुई है। एंशिएंट बेबीलोन में भी यही बिलीफ था। एंशिएंट फेरोज भी सिमिलर बिलीफ्स रखते थे और बहुत ग्रीक फिलोसफर्स भी यही सोचते थे कि सबसे पहले पानी था, फिर उस पानी से जमीन आसमान दुनिया जहां सब कुछ बना। सवाल यह है अर्पित जी, इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री बताई आपने, लेकिन ये आइडिया कुरान में तो नहीं मिलता कि हमारी इस दुनिया सूरज चांद यूनिवर्स की शुरुआत पानी से हुई है। बल्कि कुरान में तो बहुत ही एक्यूरेट बात लिखी है। कुरान 41 वर्स 11 में आता है, हेवन एंड अर्थ बनने से पहले स्मोक थे। क्लियरली लिखा हुआ है। और आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लो, हमारी अर्थ सूरज चांद ये सब एक टाइम पर स्मोक थे जिसको कॉस्मिक डस्ट कहा जाता है। और प्रोफेसर डेविस माने जाने साइंटिस्ट ने भी यूनिवर्स की स्टेज को सिगरेट स्मोक की तरह बोला है। कॉस्मिक डस्ट जो कि स्मोक होती है, पढ़ लो आप एंड साइंटिस्ट की क्लिप भी सुन लो। सुने। Into a creator. We believe that our own solar system was a cloud sitting there in space, more or less minding its own business, when a supernova shockwave struck the cloud and have it collapse down and form a new star system. तो अर्पित जी, इतनी लंबी लंबी बेमतलब की हिस्ट्री सुना के हमें आपने बोर किया, हासिल कुछ नहीं हुआ। ये सारे जो मिथ्स आपने बताए कुरान ने एक भी रिपीट नहीं किया, और जो जो कुरान में है वो सब एक्यूरेट है। और मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ मिसालें दे सकता हूं जहां एंशिएंट लोग कुछ मानते थे और कुरान ने उनसे कॉन्ट्रडिक्ट किया और उनको करेक्ट किया। माने जाने साइंटिस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कीतल मूर ने कहा था कि कुरान के अंदर जो जो बातें एम्ब्रियोलॉजी के ताल्लुक से लिखी हुई हैं वो बातें 7th सेंचुरी की आम नॉलेज नहीं हो सकती है। कुरान में जो लिखा है उस जमाने में वो उन लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन हमारे सो कॉल्ड रैशनलिस्ट नहीं मानेंगे भाई, वो उन सब एविडेंसेस को इग्नोर करेंगे जो उनकी थ्योरी के अगेंस्ट जाते हैं। एक और मिसाल लो, मक्खी वाली हदीस। आप जैसे सो कॉल्ड रैशनलिस्ट लोगों ने कितना मजाक बनाया था मक्खी वाली हदीस का। कुछ बेवकूफ तो आज भी बना रहे हैं अनजान,
लेकिन अब दुनिया के माने जाने साइंस जर्नल में स्टडीज पब्लिश हो रही हैं जो बता रही हैं इंसेक्ट से, मक्खियों से वो दवाइयां बना रहे हैं और डेंजरस बीमारियों की दवाइयां हम इन मक्खियों से बनाने वाले हैं। तो वाकई में मक्खियों पर मेडिसिन होती है, इलाज होता है। आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन रैशनलिस्ट नहीं मानेंगे, वो इसको इग्नोर मारेंगे। यही बिलीफ इस्लाम में भी मौजूद है। कुरान में धरती, सूरज, चांद बनाने की आयतें हैं और आसमान को बनाने की भी आयतें हैं। मतलब कि आसमान एक सॉलिड स्ट्रक्चर थी, इसीलिए उसे बनाने का दावा किया गया था। क्या अरफिज साहब, दिस इज एम्बैरेसिंग। क्या सिर्फ सॉलिड चीजों को ही बनाया जा सकता है? अरे ये खाली जगह जिसको हम स्पेस कहते हैं, ये भी एक रियल चीज है। दुनिया का कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहेगा कि ये एम्प्टी स्पेस नथिंगनेस है। जस्ट बिकॉज आप स्पेस को टच नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, आपके एटम्स इससे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस नथिंगनेस है। क्लिप ऑफ साइंटिस्ट। Space. And as it turns out, empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. In fact, space is so real, it can bend. Space can twist. And it can ripple. So real. Space is not really nothing. It actually has a lot going on inside. अर्पित एक्सप्लेन, जरा इनको भी तो एक्सप्लेन करो कुछ, ये बेचारे आपकी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। किया गया। बाकी धर्मों की तरह कुरान में भी आसमान को एक ठोस गुंबद ही माना गया है। कुरान 2:22 जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आकाश को छत बनाया। कुरान 21:32 और हमने आकाश को एक सुरक्षित छत बनाया। अब आ जाते हैं इनके वीडियो के ऑब्जेक्शन पर। अब इनके आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ेंगी। वैसे मैं अपनी 3 घंटे की वीडियो में इन्होंने जो जो एतराज उठाए हैं उनका जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन आज फिर से रिवीजन कर लीजिए आप सब लोग। ये समझिए कि अरबिक लैंग्वेज में वर्ड समा का मीनिंग होता है आसमान, और ये वर्ड समा हर ऊंची चीज के लिए यूज किया जा सकता है। मीनिंग कोई भी चीज जो ऊंचाई पर हो वो समा हो सकती है अरबिक लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, बादल समा हो सकते हैं, छत समा हो सकती है, एटमॉस्फेरिक लेयर समा हो सकती हैं, और इसका एविडेंस मैं खुद आपको कुरान से ही देता हूं। कुरान चैप्टर 14 वर्स 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ट्री की ब्रांचेस को आसमान छूती बताते हैं, हाई इन द स्काई बताते हैं। तो ऑब्वियसली हर कोई जानता है कि ट्री की ब्रांचेस सच में तो इस ब्लू आसमान तक नहीं पहुंचती हैं, सच में तो इस ब्लू आसमान को नहीं छूती हैं। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन ट्री की ब्रांचेस के लिए समा वर्ड ही यूज किया है। और दूसरी आयत कुरान चैप्टर 2 वर्स 164 में आता है, बारिश आसमान से आती है। तो इस आयत में भी बादलों के लिए समा वर्ड ही यूज किया गया है। तो जो भी चीज हाइट पर हो, ऊंचाई पर हो, उसके लिए अरेबिक में समा वर्ड, समा शब्द का यूज किया जा सकता है। तो अरेबिक में हर ऊंची चीज को आसमान कहा जा सकता है। तो जब बादलों को भी समा कहा जा सकता है, तो बादल तो सॉलिड नहीं होते हैं, तो समा ऐसी चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है जो सॉलिड, ठोस नहीं हो। कुरान 21:32 और हमने आकाश को एक सुरक्षित छत बनाया। अच्छा, अब कुरान कहता है कि आसमान को अल्लाह ने एक सुरक्षित छत बनाया। तो अब ये लोग बोलते हैं कि जी देखो, कुरान तो कहता है कि आसमान छत है, इट मीन सॉलिड है। मतलब जहालत की हद हो गई। क्या छतें सिर्फ सॉलिड ही होती हैं? नो, अगर कोई प्लास्टिक की छत बनाए क्या वो भी सॉलिड होगी? और अगर कोई कपड़ों की छत बनाए क्या वो भी सॉलिड होगी? और उसे भी छोड़ो, अगर कोई पत्तों की छत बनाए तो पत्तों की छत में से तो आर पार भी होया जा सकता है, तो क्या वो भी सॉलिड होगी? और सही बुखारी 669 नंबर हदीस में आता है, एक बादल आया और बरसने लगा, और जब तक बरसा जब तक छत टपकने ना लगे, और उन दिनों छत खजूर की ब्रांचेस की होया करती थी। तो क्या ये वाली छत भी सॉलिड है? ब्रांचेस की छतें कॉमन थी उस टाइम पर। क्या छत का मतलब सिर्फ सॉलिड ही होता है? और यहाँ मेरी सॉलिड से मुराद साइंटिफिक सेंस में सॉलिड नहीं है। एतराज करने वालों का दावा है कुरान में आसमान को कोई ठोस चीज माना गया है, जैसे रॉक होता है, ठोस, कड़क। तो उनका दावा ये है। तो मैं यहां ये प्रूव कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि छतें सिर्फ ठोस हो ऐसा जरूरी नहीं है। और वैसे भी इन आयतों में कॉन्सेप्चुअल मेटाफोर यूज हुआ है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। ये सब भी छती होंगी लेकिन सॉलिड नहीं होंगी। छत का मतलब सॉलिड नहीं होता है। ये आयत प्योरली साइंटिफिक है, क्योंकि अरबिक वर्ड इस आयत में समा वर्ड ही यूज हुआ है, जिसका मीनिंग आसमान में कुछ भी हो सकता है। और आज हम जानते हैं हमारी एटमॉस्फेयर के बारे में। ये एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह, एक प्रोटेक्टिव छत की तरह हमको सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। एटमॉस्फेयर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। In order to have liquid water, not only do you need the right temperature, but you need the right pressure.
You know, if there were no atmosphere here right now, even at the same temperature we are today, all of the water would boil off into vapor immediately. सेकेंडली, हमारी अर्थ के आसपास एक इनविजिबल मैग्नेटिक शील्ड है जो हमें सन की डेडली रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो इन आयतों में एटमॉस्फेयर वगैरह को एक प्रोटेक्टिव रूफ की तरह बताया जा रहा है, जो कि सच है। इन आयतों में आसमान के कंपोजिशन को, मटेरियल को रेफर नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके प्रोटेक्टिव फंक्शन को रेफर किया जा रहा है, और पूरी दुनिया ये करती है। अर्पित साहब, जरा देखना, ये बेवकूफ लोग जैसे नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले अर्थ की एटमॉस्फेयर को शील्ड लिख रहे हैं। इन बेवकूफों को ये नहीं पता अर्पित एक्सप्लेन्स नाम का एक बंदा इनके ऊपर वीडियो बना सकता है। जरा समझाना इनको जाके कि शील्ड तो केवल लोहे की होती है, समझाओ इनको भी जाके। और देखना जरा ये डिस्कवरी साइंस वालों की हिम्मत तो देखो, ये भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को शील्ड कह रहे हैं। क्लिप। Our sun is constantly hurling deadly radiation out towards us. Only our magnetic shield, the magnetosphere, saves us. लगता है अर्पित एक्सप्लेन्स को ही समझने की जरूरत है। अरे जब हम कहते हैं जाला मकड़ी का घर होता है, तो हम उस जाले के कॉम्पोजिशन को रेफर नहीं कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कह रहे होते हैं कि ये जाला सीमेंट, ईंट, पत्थर से बना हुआ है, बल्कि हम जाले के फंक्शन को रेफर कर रहे होते हैं। वो घर की तरह फंक्शन करता है। सेम इस आयत में भी फंक्शन रेफर हो रहा है, ना कि कॉम्पोजिशन। कुरान 67:5 हमने नजदीकी आसमान को चिरागों से सजाया। इररिलेवेंट आयत, अंधे से भी पूछोगे आसमान ब्यूटीफुल है, वो भी उसको ब्यूटीफुल कहेगा। कुरान 13:2 अल्लाह वही है जिसने आसमानों को बिना खंभों के यानी पिलर्स के ऊपर उठाया। कुरान 31:10 उसने आसमानों को बिना ऐसे पिलर्स के पैदा किया जिन्हें तुम देख सको। इन पिलरों वाली आयतों से साफ हो जाता है कि यहाँ पर ठोस आसमान की ही बात हो रही है। क्या बकवास है, बस करो अब तो भाई। कुरान उन लोगों के बिलीफ को गलत कह रहा है जो लोग आसमान को खंभों पर टिका हुआ मानते थे। कुरान कह रहा है उन लोगों से, कांट यू सी इट हैज नो पिलर्स, और तुम लोग पिलर्स पर टिका हुआ मानते हो जबकि इट हैज नो पिलर्स। मतलब अर्पित जी, आप एक्सप्लेन क्या करोगे जब आप लिखा हुआ ही नहीं समझ पा रहे हो। कुरान ऐसे ही कई और जगहों पर पुराने लोगों के मिथ्स को काउंटर करता है, उनको करेक्ट करता है। कुरान 50.6 क्या उन्होंने अपने ऊपर के आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने उसे कैसे बनाया और कैसे सजाया, और उसमें कोई दरार नहीं है। अब जाहिर सी बात है, दरार किसी सॉलिड स्ट्रक्चर में ही हो सकती है, स्पेस में तो दरार होने की कोई तुक नहीं बनती। इसी तरह सॉलिड स्ट्रक्चर में ही हो सकती है, स्पेस में तो दरार होने की कोई तुक नहीं बनती। इसी तरह अब इनका कहना है स्पेस में क्रैक आने की कोई तुक ही नहीं बनती है। अर्पित जी, जरा इन साइंटिस्टों को भी एक्सप्लेन करो, शायद आप इनसे कुछ ज्यादा जानते हो। I mean, what better way to see the inner workings of the universe than to find a crack in the fabric of space-time? अर्पित जी, आप अब भी नहीं समझे, वन मोर को सुन लो। इनफैक्ट साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स में क्रैक्स होने चाहिए, जिनको कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहा जाता है। ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स डिफेक्ट्स हैं, क्रैक्स हैं हमारे यूनिवर्स में, फैब्रिक में। क्लिप सुने। Really called cosmic strings are defects in space-time. They are wrinkles, they are cracks, they are fissures in the fabric of the cosmos itself. हालांकि हमने आज तक इन क्रैक्स को डिटेक्ट नहीं किया, बट पॉइंट इज इन लोगों का दावा ये था कि क्रैक्स आना यूनिवर्स में इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्स में क्रैक्स आना पॉसिबल है। हाँ, वो बात अलग है कि हमने आज तक इन क्रैक्स को डिटेक्ट नहीं किया, ये क्रैक्स मिले नहीं। मतलब अर्पित साहब, आपने फिर स्टडी क्या किया है? स्पेस एक रियल थिंग है, इतना नहीं पता आपको? अब देखिए, मैं आपको सबूत दिखाता हूं, अनडिनाइबल एविडेंसेस, जिसमें साबित होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था अर्थ गोल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था आसमान कोई सॉलिड चीज नहीं है। और ना कि सिर्फ ये, बल्कि स्टार्स कोई टाइनी लिटिल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। रसूलुल्लाह इस मॉडल को हरगिज नहीं मानते थे। मैं अभी आपको सबूत देता हूं। अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हदीसों से यह बात साबित करता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब जानते थे कि आसमान कोई सॉलिड चीज नहीं है और स्टार्स कोई छोटी चीज नहीं है और हमारी अर्थ स्फेरिकल है। रसूलुल्लाह ये सब जानते थे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं जो आगे हमारे काम आएगी, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जन्नत जो है वो एक है, और लोग सोचते हैं कि तमाम इंसानों को एंड में उसी एक जन्नत में एंटर होना है और सब लोग एक साथ ही एक जन्नत में रहेंगे, लोग ये सोचते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जन्नत एक नहीं है बल्कि कई जन्नतें हैं, और जन्नत के लेवल्स भी कई हैं। इसका सबूत है सही अल बुखारी 3982 नंबर हदीस, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ये सोचते हो कि एक जन्नत है? तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, बल्कि जन्नतें कई हैं। देयर आर मैनी पैराडाइसेस। तो जन्नत एक नहीं है बल्कि कई जन्नतें हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आगे हमारे काम आएगी। तो अब आ जाते हैं उस एविडेंस पर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो बुखारी एंड
मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैहि हदीसें हैं। मैंने यहाँ पर बुखारी एंड मुस्लिम का रेफरेंस भी दे दिया है, अगर किसी को ये हदीस बुखारी एंड मुस्लिम में देखनी है तो वो खुद चेक कर सकता है, ये रेफरेंस मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में रहने वाले लोग दूसरी जन्नत में रहने वाले लोगों को ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग आसमान में सितारों को देखते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो निचले लेवल के जन्नती हैं वो ऊंचे लेवल वाले जन्नती लोगों को ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग आसमान में सितारों को देखते हैं। तो देखा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात को जानते थे कि ये सितारे जो हम आसमान में देखते हैं ये कोई छोटी छोटी चीजें नहीं है, बल्कि ये डिस्टेंस की वजह से हमको छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये सितारे बहुत बहुत बड़े होते हैं। तो अब सवाल यह आएगा कि इससे सितारों का बड़ा होना कैसे साबित हो रहा है। वो ऐसे कि हम जानते हैं कि जन्नतें भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जन्नतों का साइज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा होने वाला है। और जन्नतें कितनी बड़ी होती हैं इसका अंदाजा आप इससे लगाएं, बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस है, सहीह बुखारी 7511 नंबर हदीस में आता है कि सबसे निचले दर्जे का जन्नती जो शख्स जन्नत में बिल्कुल लास्ट में एंड में जाएगा, जहन्नुम में जलने के बाद जो शख्स बिल्कुल एंड में सबसे आखिर में जो शख्स जन्नत में एंटर होगा, तो उसके लिए इस दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ी जन्नत होगी। तो बिल्कुल एंड में जन्नत में एंटर होने वाले शख्स को दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ी जन्नत दी जाएगी। तो अब आपको समझ आया इस हदीस में कितनी जबरदस्त बात लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि निचले दर्जे के जन्नती अपने से ऊपर दर्जे के जन्नतियों को ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग आसमान में सितारों को देखते हैं। यानी अल्लाह के रसूल ये कहना चाह रहे हैं कि जन्नतें होंगी तो बहुत बड़ी बड़ी ही, और इंसानों को मिलने वाली सबसे छोटी दर्जे की जन्नत भी दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन क्योंकि उनके बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा इस वजह से वो हमको सितारों की तरह छोटी छोटी नजर आएगी, लेकिन वो होंगी बहुत बड़ी ही। तो जन्नतें अगरचे के बहुत बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन उनके बीच डिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि निचले दर्जे के लोगों को वो जन्नतें सितारों की तरह छोटी छोटी ही नजर आएंगी। तो इस हदीस से हमें पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि ये सितारे हमको देखने में छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन ये सितारे रियलिटी में बहुत बड़े होते हैं। उनको इसका पता था, और उनको ये भी पता था कि आसमान कोई सॉलिड ठोस चीज नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स का दावा ये है कि रसूलुल्लाह तो आसमान को कोई सॉलिड सी चीज मानते थे जिस पर छोटे छोटे सितारे लटके हुए हैं या चिपके हुए हैं या किसी तरह से टिके हुए हैं। लेकिन जब मैंने आपको ये बात साबित कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते थे कि ये सितारे साइज में हमारी दुनिया से भी ज्यादा बड़े होते हैं, तो ये सॉलिड आसमान वाला मॉडल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि सॉलिड आसमान तो इस तरह का मॉडल सपोर्ट करता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस हदीस से इस मॉडल की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि ये एक एक सितारा हमारी इस दुनिया से भी ज्यादा बड़ा है, तो फिर वो आसमान को सॉलिड कैसे मान सकते हैं। ये मॉडल ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फ्लैट अर्थ वाली बात भी इसी हदीस से डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि स्टार्स भी आसमान में स्फेरिकली दिखते हैं। तो इससे हमको ये पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते थे कि जिस अर्थ पर हम वॉक करते हैं वो भी स्फेरिकल ही है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने दुनिया की जिंदगी का कंपैरिजन जन्नत से किया है कि हम लोग जन्नत में दूसरी जन्नतों को सितारों की तरह देखेंगे। तो जन्नतें भी स्फेरिकल ही होने वाली हैं, तभी तो हम आसमान में एक दूसरे लोगों की जन्नतों को स्टार्स की तरह देख पाएंगे, क्योंकि हम खुद भी स्फेरिकल शेप की जन्नत में ही रह रहे होंगे, तो लिहाजा हम एक दूसरे लोगों की जन्नतों को सितारों की तरह देख पाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक हदीस से इनके न जाने कितने आर्ग्यूमेंट्स की धज्जियां उड़ा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही इन लोगों की रीढ़ की हड्डी पर जबरदस्त चोट पहुंचाई है सिर्फ इस एक हदीस से। तो अब बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से टेलीस्कोप्स थे जो उनको ये पता चला कि ये सितारे छोटी छोटी चीजें नहीं हैं। और अगर आपको कुरान पर उठाए गए 60 साइंटिफिक एतराजों के जवाब जानने हैं तो इस जगह क्लिक कर दें। आप मेरी ये 3 घंटे की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ऑलमोस्ट हर साइंटिफिक एतराज जो कुरान पर उठाया जाता है उसका जवाब दिया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, यहां पर क्लिक कर दें।